नमस्कार दोस्तों, आज 22 मई 2025 दिन वीरवार। चलिए दोस्तों, जानते हैं दिल्ली आज़ादपुर मंडी में आज का लहसुन का क्या बाज़ार चला, मंडी में लहसुन की कितनी गाड़ियाँ आई, आज के क्या क्या रेट हैं जी। और दोस्तों यहाँ पर जो मैदान देख रहे हैं, आज यहाँ पर आता है अपना पंजाब वाला माल। आज तो बाबूजी के पास वो आया नहीं, पर आज एक सबसे ज़बरदस्त चीज़ आई। चीज़ क्या जी, ये माल देखो। रोकिए भाई, रोकिए 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 रोकिए। ये देखो जी, साइज देखो जी इनका, जितना बड़ा भाई साहब का मुंह, इससे ऐसे समझ ले, इससे आधे साइज के जो है लहसुन है जी। ये देखो जी, साइज देखो जी इनके कितने बड़े, और इनके जो कलर, और ये देखो जी। धन्यवाद है भाई हिमाचल वालों को, जिन्होंने ऐसे माल पैदा करे जी भाई साहब। और ये देखो जी साइज, ठीक है जी। वाकई शर्मा जी आज फुल मस्ती के मूड में है जी। बहुत बढ़िया शानदार माल। चलिए जानते हैं जितेंद्र खुराना भाई साहब के पास हिमाचल वाले आए, और हमारे बेटे छोटे हर्ष खुराना जी आज मंडी का एक्सपीरियंस के लिए आए। स्कूल की छुट्टी है क्या वैसे? हाँ जी, स्कूल की छुट्टी हो गई है अभी। छुट्टियां पड़ गई, पेपर हो लिए, पेपर हो लिए अब यही नंबर लगेगा। अभी बस ऐसे ही आ गया थोड़ा। चलो बढ़िया, वो बेचारे परेशान रहा, कम से कम आपको भी सीखना चाहिए यहाँ से कुछ। चलिए, और ये जो अपना हिमाचल वाले किसान है जी भाई साहब। और ये नमस्कार भाई साहब जी, कौन सी जगह से जी भाई? हम सर कफोटा। कफोटा, अच्छा कफोटा से सिल्ला से लाई का ये एरिया सारा का सारा, ठीक है जी। तो माल तो बड़े शानदार जी आपके जी। माल तो चाहिए। फसल कैसी है जी आपके इलाके में? ठीक है सर, फसल अच्छी। पिछले साल से कम ज़्यादा? ज़्यादा पिछले साल से। पिछले साल से ज़्यादा। तो साइज तो बड़े जानदार जी, बढ़िया नंबर 1। तो आप किसान हो? ये सर किसान है। किसान, और आप? मैं तो ड्राइवर। अच्छा, ड्राइवर, गाड़ी है आपकी? हाँ जी। तो माल यहाँ जाते हो जी? हाँ जी, लाते हैं। अच्छा जी, अच्छा। कौन कौन से इलाके से लेते हो? सर अपना ये शिलाई, कफोटा, और अपना टिम्बी, मिल्ला, दिगुआ, और अपना स्टोन तक सारा एरिया कवर होता है। तो कोई किसान आपको माल दे, जैसे भी मेरा भी दिल्ली लेके चलो, लेके आ जाते हैं? बिल्कुल आएंगे सर। अच्छा जी, अच्छा। जो कोई साथ में बैठ के आना चाहे ओ, कोई दिक्कत नहीं सर। आए, या फिर जो है कोई बकवाए तो यहाँ से बेच के अपना ले जाते हैं। बिल्कुल। क्या नाम है जी अपना? रजनीश चौहान, निशु बोलते हैं सर मेरे को। निशु, रजनीश चौहान। अच्छा जी। और मोबाइल नंबर क्या है जी आपका? मोबाइल नंबर सर 7018585287। दोबारा बोल दो जी। 7018585287। अच्छा जी। और गड्डी नंबर क्या है जी? HP 17F 7254। पिकअप है जी आप? चलिए जी, धन्यवाद भाई साहब, बहुत बहुत। फसल बढ़िया जी। बहुत अच्छी। भाऊ जी राम राम जी। राणा जी, एक चीज मेन पूछनी चाहिए आपको। अच्छा जी। किसानों से पूछो सेटिस्फाइड है, उनका माल बढ़िया बिका क्या नहीं बिका। ये आड़ती के लिए सबसे बड़ा क्वेश्चन होता है। अच्छा जी। ये भाई साहब आए थे मेरे पास। हाँ जी, हाँ जी। कैसा बिका जी माल? तसल्ली है जी? हाँ, बढ़िया बिका। नहीं, संतुष्टि है। एक तो खाली दबाव में आके, एक है मन से संतुष्ट है जी। ना जी, मन से संतुष्ट है, बढ़िया बिका जी। अच्छा जी, बढ़िया रेट बढ़िया है। बिका। हाँ। मंडी में घूम के आए जी वैसे? हाँ जी, हाँ जी। अच्छा, चलो, बढ़िया बिका चाहिए। खुश है जी। ये आड़ती के लिए फिर लोग कहेंगे कि मैं सौभाग्य की बात होती है कि अच्छा जी। उसका किसान या व्यापारी संतुष्ट हो। ठीक है ये जी, आड़ती का सौभाग्य की बात होती है, ठीक है जी। क्योंकि हर चीज होती है, आदमी हर तरह का हेर फेर रहता है, लेकिन अपनी रोटी के लिए ईमानदारी करे तो वो मजा आता है। ठीक है जी। यानी इसमें खुशी है जी आपको पूरी भी, किसान खुश होते सर हैं। किसान खुश है ना, हाँ जी। तो हम संतुष्ट हैं। ठीक है जी। आड़त कम मिले ज़्यादा मिले उससे कोई महत्व नहीं। आज हालांकि माल भी कम है। आज मंडी में 7-8 गाड़ी हिमाचल है और 5 गाड़ी पंजाब है। आज पंजाब नहीं आई जी अपने पास? पंजाब की गाड़ी रास्ते में है जी। कल तूफान इतना जबरदस्त था। ओ, ये तो शुरू में खबर देना भूल ही गया। दोस्तों किसान भाइयों, दिल्ली में कल वो जबरदस्त तूफान आया, पूरा जी हमारे इलाके में तो टमाटर डबो दिए। पंजाब का, अम्बाड़े का, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, उधर कुछ उत्तराखंड का एरिया भी काफ़ी तूफान आया जी, बहुत ज़्यादा बड़ा तूफान था जी। और बरसात भी अच्छी हुई जी। बारिश भी अच्छी हुई। जो आंधी में क्या बहुत दिनों बाद दिल्ली वालों ने ये देखी होगी। कहाँ जा रहा जी मौसम? ये मई के महीने में लू चलने की बजाय ये तूफान, बारिशें आ रही, क्या ये क्या संकेत है जी? ये बाबा महाकाल की तीसरी आँख खुलने का संकेत है। अभी भी सुधर जाओ सबके सब। सीधी बोल रहा हूँ, उसमें क्या बुराई है। एक तरफ से सुपड़े साफ होंगे, कोई परमाणु बम की जरूरत नहीं है।
ये वो संकेत है तबाही आएगी आएगी। और साथ में भाई आप हिमाचल वाले और उत्तराखंड वाले, आपके लिए खासकर आपके जो वहाँ बंदे हैं ना, जिन्होंने टूरिज्म के नाम पे गंद मचा दिया, होटलों में पोलोथीन गिर रहे, बोतलें खाली, पान खा रहे, बीड़ियाँ पी रहे, थूक रहे, देवभूमि को देवभूमि रहा ही नहीं, सारा गंद मचा दिया जी। बहुत दिल दुखी होता है। एक भी झरना नहीं रहा, दूर तक चले जो नीचे से लेकर ऊपर तक सारे झरने गैप हो लिए जी, सब गायब हो। ये भाई सभी साहब देवी देवता बुझा लिए। देखिए अब तांडव चालू हो रहा है, अभी तो डमरू बज रहा है। जिस दिन तांडव हुआ ना उस दिन भयंकर तबाही होगी। ये उत्तराखंड और हिमाचल, इनके ऊपर पूरा भारत ठीक रहा जी। ये पूछेंगे कैसे, सारी नदियां इन्हीं में से निकलती, कुछ हिमाचल में से पश्चिम की आप तरफ तो- जाती है और इधर से कुछ पूर्व की तरफ जाती है, सारी नदियां वहीं से निकल आप तो एक ये वो बता दें कि इसको क्या कहते हैं, बायोलॉजिकल बता दें। मैं आपको स्पिरिचुअल बता दूँ। आप कह रहे हैं हिमाचल पे भारत टिका है। भाई साहब ये पृथ्वी, ये ब्रह्मांड गाय माता पे टिका है। आज हर घर में मैं कहता हूँ गाय होनी चाहिए। शहर वालों को दिक्कत है, नहीं रख सकते। गांव से गाय गायब होती है। ठीक है जी। जहाँ हर गांव में घर में गाय होती थी, गायब है। आज यहाँ पे शहरों में गाय पॉलीथीन खा रही है और आपके कुत्ते मलाई चाट रहे हैं। ठीक है जी। कुत्ते मलाई चाट रहे हैं और गाय माता जिसके दम पे ब्रह्मांड टिका है वो पॉलीथीन खा रही है। बड़ी बुरी हालत हम आंखों देखते हुए कहते हैं मदन ने हमारे को क्या जा रहा है। सर बहुत खतरनाक समय आ रहा है, बहुत खतरनाक। ठीक है जी। अभी तो हम यही सोच रहे हैं कि मद्दा तेजी मद्दा। अभी ये देखो जिंदगियां बचेंगी कि नहीं बचेंगी। सब दरे रह जाएंगे, सोने चांदी सब दबेंगे जी। हम तो स्वागत कर रहे हैं उसका, क्यों महाकाल खुद आ रहे तो उसका स्वागत ही अलग है। ठीक है जी। तो मृत्यु भी खुश होके स्वागत करना चाहिए, क्योंकि डरे वो कहते हैं ना काम वो करो जो मरते वक्त आंख नीची ना हो। ठीक है जी। जब यमदूत आए या भगवान आए, भगवान तो बहुत किसी भाग्यवान के लिए आएंगे, हम जैसे गलत लोगों के लिए तो यमदूत ही आ रहे हैं। तो आंख ऊपर होनी चाहिए, आंख नीचे नहीं होनी चाहिए। ठीक है जी। मौत हंसी वाली हो, रोते हुए ना हो। ठीक है जी। खैर अब आप लोग कहेंगे फिर अपनी बकवास कहने लग गए। आज की हिमाचल की रिपोर्ट दो जी सबसे आज पहले। बहुत बढ़िया भाव भी कहे जी। हिमाचल पहले से भले 5 रुपये कम है, लेकिन फिर भी मेरे ख्याल से हमारी 15 मिनट में गाड़ी बिकी होगी भाई साहब। नीचे में है 105 घंटे से 15 मिनट में गाड़ी बेची है जी। 60 रुपये नीचे में, ऊपर में बिका हमारा 110 105 से ऊपर है। अच्छा जी। कल हमने परसों हमने 110 तक बेचा था। 5 कम है लेकिन बिक्री बढ़िया थी। कम का कारण क्यों है जी रेट का? सर रूटीन में इतना माल आ रहा है इस एक हफ्ते के अंदर। आज हो गया वीरवार, एक हफ्ते के अंदर लगातार अगर सोम मंगल बुध देखें और आज का दिन देखें तो तकरीबन 125 गाड़ी हो चुकी है। ठीक है जी। हिमाचल पंजाब की मिला के, तो बहुत ज़्यादा होती है ना। लोडिंग वाली तो है नहीं, प्रोडक्शन मंडी तो है नहीं। ठीक है जी। ज़्यादा सब लोकल, थोड़े बहुत 1-2 गाड़ी बाहर चली जाती ये है। जैसे कल प्याज में और आलू में फर्क पड़ गया जी, टमाटर में भी। जैसे शाम के समय बाजार लगते हैं दिल्ली में, वो आंधी तूफान आ गया तो इसमें भी असर पड़ता है जी लहसुन में? फर्क पड़ेगा जी, बिल्कुल पड़ेगा। बिकना वहाँ तो मंडी में तो आज ग्राहक कम है आलू में और प्याज में, क्योंकि वो जो लेने वाले हैं ना उनके शाम के सौदे बचे पड़े। हमारे यहाँ ना बुध बाजार लगता है तो कभी कभी जब खाना खा लेते हैं तो वाइफ और मैं बुध बाजार चले जाते हैं, ऐसे चक्कर मारे। सब्जियाँ तो यहीं से ले लेते हैं, तो वो वाइफ इसलिए जाती हैं कि देखें सब्जी कौन सी नई नई आ रही है, तो मिल गई बढ़िया तो वहाँ से ले लेंगे, नहीं तो मंगवा लिया करेंगे। तो गए थे, खाली सन्नाटा था बाजार में। तकरीबन ये बात हो गई 9:30 के आसपास गए होंगे हम। 9:30 के आसपास गए थे। इसको भी कुछ काम कुम सिखाओ जी। नहीं, ये सीख रहा है, ट्रेनिंग पे है। अब छुट्टियां चल रही हैं तो आया है बोली पे, देख रहा था नहीं, कैसे आपका है ना, यदि जो कोई किसी का आगे बंदा काम बच्चा 60% भी काम संभाल लेना तो बंदे को जो है ना उसको काम सौंपना चाहिए, फिर संतुष्ट होना चाहिए। देखो ऐसा है, सारी चीज़ अपनी तरफ से कोशिश है पूरी ट्रेनिंग की, बाकी बैठे हैं वो। इनका आशीर्वाद होगा तो देखो जी
आगे बढ़ेगा, इस पे आशीर्वाद रहेगा। मैं माल बेचना नहीं सिखा रहा, ठीक है जी। मैं बेसिकली इसको बुलाने का मकसद क्या है कि भले आप कितने ऊंचे उड़ जाओ, आँख हमेशा नीचे होनी चाहिए। ठीक है जी। क्यों? जब नीचे देखोगे आपको छोटा आदमी दिखेगा, आप कहीं इतनी ऊंचाई पे चले जाओ, लेकिन नीचे जरूर देखो और छोटे आदमी की सबसे पहले सुनो। ठीक है जी। करोड़पति की सुनने की जरूरत नहीं है। करोड़पति आपके पीछे भागता हुआ आएगा अगर आप में टैलेंट होगा, ठीक है जी। लेकिन गरीब आदमी की पहले ध्यान रखो। अभी आया, इसके 2 गट्टे ने लिए हैं, उसमें दागी माल निकल रहा है, तो वो यही सिखा रहे कि वो पहले सुनो। जिसने 100 गट्टा लिया है ना जी, अगर उसको कोई नुकसान भी हो तो वो सह लेगा। ये 2 गट्टे बेचने वाला, इसने रात को बाजार लगाना है, इसको अगर नुकसान हुआ तो इसको दिक्कत है। ठीक है तो जी। ये मेन ट्रेनिंग्स होती हैं, बोली लगाना। बाकी तो नई जनरेशन है, फास्ट है, अब ये तो आने वाले अपने हिसाब से चलेंगे अब। ठीक है जी। ये लोग फास्ट है, नई जनरेशन फास्ट है, उसको हमारे को सिखाने की जरूरत नहीं। इनको मेन संस्कार सिखाने की जरूरत है। यह बात जो नीचे देख के नहीं चलेगा ना, वो ठोकर भी लग सकती है। ठीक है जी। कि आप जब पैदल जब भी चल रहे हो, स्पीड 10 की हो या स्पीड 110 की हो या स्पीड 210 की हो, आँख नीचे होनी चाहिए। ठीक है जी। आज की पंजाब की क्या रिपोर्ट है जी? पंजाब मेरी तो गाड़ी आनी है, मंडी में 5 गाड़ी है। पोजीशन यही समझो, नीचे में 35-40, ऊपर में आप ये लगा लो 80-75। ठीक है जी। पोजीशन पंजाब में भी कल जैसे हिमाचल में आप कह रहे 5 रुपए का डाउन है, पंजाब में भी पंजाब में सब मालों में होगा वैसा। 2, 4, 5 है, सब जगह सुस्त होंगे। मकसद वही है कि ये जो बाजार नहीं लग रहे और फिर इतनी स्पीड से माल आए हैं, तो उसका थोड़ा। और एमपी राजस्थान वहाँ की प्रोडक्शन मंडियाँ क्या चल रही है? वहाँ की मंडियाँ क्या चल रही, वो क्या कर रहे जी? वहाँ तेजी है, अच्छा जी। MP वगैरह सब जगह तेजी है। वहाँ 2-3 रुपये ऊपर होते हैं, 2-3 रुपये कम हो जाते हैं। ठीक है। अगर हम पिछले 10-15 दिन में देखें, मार्केट वही चल रही है, कभी 2-4 ऊपर, कभी 2-4 नीचे। आपके इस सुपर संगर के बारे में पूछ रहे लोग, कहाँ कहाँ मिलेगा? वो कुछ पूछ रहे, उसे कपिल दा कड़ के पास है जी, हाँ है, जो अपना रियावन वाला है, वहाँ कब आएगा, किसके पास आएगा और कहाँ कहाँ मिलेगा? नहीं माल? नहीं भाई, मनोज कितने है, स्टेशनों पे आपका माल है? मनोज जी है उज्जैन वाले, उन पे है। अच्छा जी। कपिल धाकड़ पे है। कपिल धाकड़ पे तो कल मैं 32 कुंटल उसने बेचा भी है। अच्छा जी। बहुत बढ़िया माल पहुंचा हुआ उसको ठीक है जी। कपिल धाकड़ पे। फिर मनीष धाकड़ पे है, मंदसौर पे। हाँ जी। उसको एक ही लाट भेजा है, क्योंकि पहली बार भेजा था उसको। बहुत सुपर माल है, उसने कल 4-5 कुंटल बेचा। ठीक है जी। फिर उधर मनीष नागर पे है, ठीक है जी। जो खाटू श्याम जी का प्रेमी है। कल वो बाबा के वहीं था, ठीक है जी। खाटू धाम में था कल, और उन पे है भाई 4-5 जगह। अच्छा जी। अभी गुजरात भेजने वाला हूँ, गोंडल और अहमदाबाद। यहाँ जल्दी बताऊँगा किसके पास होगा। ठीक है जी। यानी बीज सारी जगह उपलब्ध है। हाँ हाँ, आपको बताइए कहाँ चाहिए, इसके नहीं तो वही मैं सरकार- यहाँ से भेज दूंगा। इसके वही सरकारी रेट चल रहे जी अभी? सर कोई सरकारी रेट नहीं होता, ब्लैक नहीं होती। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है, लोगों ने ब्लैक कहने की कोशिश की, लेकिन होने नहीं दी। देखो मेरी आदत वही है, किसान ये वाला हो या किसान ये वाला हो, किसान पैदा करने वाला हो या किसान बेचने वाला हो, गलत नहीं होना चाहिए भाई साहब किसी से। ठीक है जी। तो अभी क्या लग रहा है जी, जैसे लोग पूछ रहे इसी चाल में लग रहा हो, कुछ कह रहे कि आने वाले दिनों में भयंकर तेजी मिलेगी देखने की? आप भी है कल उस ग्रुप में, वो कह रहे थे अभी धैर्य रखो, थोड़ा स्लो ग्रुपों की चलो। तो छोड़ दो आप। देखो मैं किसी भी कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ता, इसलिए मैं ग्रुपों में किसी भी ग्रुप में एक्टिव नहीं हूँ। वहाँ पे स्लीपिंग मेंबर के हिसाब से वॉच करते रहते हैं, बट कोई कमेंट नहीं। तो चलो मैं कोई पूछ रहा ना जी, अभी क्या लग रहा है कोई जी, क्या मिसाइल करना नहीं, है कोई उंगली नहीं ऊपर, कोई उंगली नीचे नहीं। अभी? क्या करना? माल बेचते हो सर, और हिमाचल, सिंपल फंडा है, माल बेचते हो। हिमाचल अब वाले पीछे वो रूमर उड़ी कीजिए, चाइना या ये इराक, ईरान या अफगानिस्तान, जो भी, हम तो चाइना ही बोलते हैं, क्योंकि वो उन देशों के माध्यम से होके आ रहा है। ठीक है जी। कि वो आ गया बॉम्बे में। भैया पहली बात, मैंने उस दिन एक बात बोली थी, फिर दोबारा याद दिला रहा हूँ। 100 से ऊपर जाना चालू करेंगे, उनकी आने की उम्मीद बढ़ती जाएगी। 150 होते स्पीड से आना चालू। सड़क से तो नहीं आएंगे अब की बार, जो सड़क मेल था? देखिए अभी तो बंद है,
लेकिन फिर मैं वही बात बोल रहा हूँ, प्रिडिक्टिव साल नहीं है इस साल, किसी की प्रिडिक्शन नहीं चलनी। किसी भी समय आप एक बात बताओ, जो वाघा बॉर्डर है, मेन तो वहीं से आता है ना गाड़ियाँ। ज़्यादा माल तो वाघा बॉर्डर से पंजाब से आता था ना जी, ये सर देखो सड़क के रास्ते। सड़क के रास्ते में वाघा बॉर्डर से आता था, वो युद्ध की वजह से बंद हुआ। तो अब ये नहीं सोचो वो पाकिस्तान के लिए ही खुला हुआ है, अफगानिस्तान भी तो आएगा वहाँ से। वही तो अफगानिस्तान का माल आता था ना जी, और तो कोई रास्ता नहीं है, तो पोर्ट से आएगा फिर वो। या तो भाई पोर्ट से आएगा या यहाँ से आएगा। ठीक है जी। अभी यहाँ से बंद है तो आपके अब मौका है कि अपने माल बेचते चलो। ठीक है जी। 100 से नीचे पड़ते नहीं है, 100 से नीचे पड़ते नहीं है। आइए आइए, मालों को बेचते चलिए। माल कोई हवा में नहीं आने वाले, जो आएंगे वो भी थोड़ी सी नमी लिए हुए इनके माल। अभी उसको सूखने में महीना लगेगा, घबराइए नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, पिछले 3 महीने से बिना घबराए धीरे धीरे बेचते चलो। एक बात बस अभी खुल जो के एकदम- बता दो जी आप, हाँ आने के कितने % चांस हैं और नहीं आने के कितने हैं? राणा जी समझो, मैंने कुछ दिन पहले बोला था जिन्होंने पिछले साल करोड़ों रुपया कमाया वो क्यों रुकेंगे? समझ रहे? वो क्यों रुकेंगे? वो कुछ भी जोड़ तोड़ कुछ करेंगे, जोड़ तोड़ मरोड़ कुछ करेंगे, आएगा। ठीक है, अब हमारे ऊपर है, हमने उसको घबरा के व्यापार करना है। आज आपको माइक यहाँ पे अटकेगा मेरा, मैं हाथ में ले लेता हूँ। हमारे ऊपर है, हमने घबरा के व्यापार करना है। अभी हमने घबरा के सारा बेचना है और बाद में खाली बैठना है, या उनके आने से पहले अपना लागत और मुनाफा रख के बाकी माल मज़े लेते हुए बेचना है। ठीक है जी। ये हमारे ऊपर, मतलब हमने व्यापार करना है या हमने किसान बन के माल बेचना। सिंपल सा फंडा, ठीक है जी। अनपढ़ों वाली बात। किसान बन के बेचना तो भैया भी घबरा के उड़ा दो अपने आप को। और अगर व्यापार सीखना है, अपने ही माल से व्यापार सीखना है, फ्री में मज़े लेने हैं, फ्री में। जैसे आपको दिल्ली वालों का बता दूं, जो दिल्ली का कॉमन पर्सन है, आम आदमी, जो खर्चा 3 तरह की लोकेलिटी है दिल्ली में, एक गरीब आदमी, एक आम आदमी, एक बहुत रिच। ठीक है जी। आम आदमी हम और आप जैसे हो गए, गरीब आदमी थोड़ा और नीचे हो गए, और रिच। एन्जॉय तीनों कहते हैं। जो करोड़पति हैं वो जाते हैं साकेत के वोले मॉल में, वो कौन सा MBA वो लड़का जानता होगा, एम्पोरिया और ये वो बड़े मॉल्स। ठीक है जी, वो वहाँ पे जाते हैं जी, आज घूमने जाना है, लो जी सर आज जी हमने घूमने जाना है, आज हमने आ जाए, तो कहते चलो एम्पोरिया चले या DLF साकेत या कुछ भी जो बड़े मॉल। आप जाइए करिए भोजन। 6 गरीब आदमी जो है वो कहता है चलो जी आज छुट्टी का दिन है, चलो हम आज इंडिया गेट चलते हैं घूमने। ठीक है जी। वो फ्री के मज़े हैं, वहाँ उनकी लागत लग रही है, वो 2 लाख खर्च जाएंगे, उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके लिए 1-2 लाख हुआ जैसे हमारे 100 रुपये। ठीक है जी। 5-10-20 लाख उनके लिए उतना है जैसे हमारे 100 रुपये। ठीक है। ठीक है, अब गरीब आदमी जाता है, वो भी एंजॉय कर रहा है, भगवान ने उसको भी क्षमता दी एंजॉय करने की। वो भी 10 रुपये की आइसक्रीम लेगा, उसको एंजॉय करके खाएगा। मज़ा आता ना 10 की आइसक्रीम खाने में? आता नहीं? बढ़िया लगती है ना? दिखाओ ना किनको बढ़िया लग रही है। ठीक है जी। ठीक है जी। और आप हमारे जैसे जो ना इधर जा सकते हैं ना उधर, तो हम लोग कहते हैं विंडो शॉपिंग। मज़े हम भी ले रहे हैं, ठीक है जी। है ना? हम कहते हैं विंडो शॉपिंग। सिर्फ मॉल गए, घूम घाम के आ गए, आगे वहाँ महंगा लगा तो बाहर जाके खा लिया कि जी रास्ते में कहीं मोमो शोमो ये वो खाते हुए आ जाएंगे। मतलब कि मैं अभी इस चीज़ को उससे क्यों कनेक्ट कर रहा हूँ, व्यापार से। किसान है, किसान अपनी जब लागत निकाल लेता है और थोड़ा बहुत मुनाफा निकाल लेता है, तो उसके बाद वो जो माल है ना, उसके लिए वो एन्जॉयमेंट वाली चीज़ है गई, वो उसके लिए फिर बर्डन नहीं रही। ठीक है जी। उसके लिए सरदर्दी नहीं है, टेंशन नहीं है, वो आराम से बेच सकता है। तो अपना लागत निकाल के, मुनाफा निकाल के
बाकी जो माल है आराम आराम से बेचो एंड तक। ठीक है जी। अगर चाइना आता भी है, लहसुन तो बिकेगा, उसको 50 पे 60 पे लेके कैसे आओगे? पिछले साल टूटा, नुकसान हुआ, तो सर आपको अकेले नहीं हुआ, जिन्होंने वहाँ से मंगवाया था उनको आपसे ज़्यादा हुआ, ठीक है जी। है ना। तो हर बार क्या होता था कि हम पहले मध्य में बेच देते थे, बाद में वो मज़ा लेते थे एंड में, 2 महीना 3 महीना बहुत पैसा कमाते थे। तो वो उनको ऐसा खून मुंह लगा कि आपको अब कमाने का मौका ही नहीं देते। आपकी एक सीमा बांध दी, सीमा बांध दी कि इसके ऊपर आपकी औकात नहीं है जाने की। उन लोगों ने आपकी एक सीमा बांध दी कि इससे ऊपर आप औकात नहीं है आपकी, चले जाओ, जैसे इससे ऊपर जाओगे आपको मार देंगे। ठीक है जी। मार देंगे मतलब माल उठा के ले आएंगे। तो आपको उनकी सीमा बांधनी है। इस साल अपने में माल बहुत है, यानी कुछ बेचो और कुछ रखो, बाद में आराम जिस सनम से। हम तो डूबेंगे तुमको भी ले डूबेंगे। तुम्हारी धज्जियाँ उड़ाएंगे। डूबेंगे नहीं, धज्जियाँ उड़ाएंगे। तो आराम आराम से बेचते चलो। अभी इन बातों से मेरे कई दोस्त नाराज होंगे, गालियाँ देंगे, लेकिन सर लाख नाराज हो जाए, ये नाराज नहीं होना चाहिए। ये नहीं नाराज होता जी, इसको नाराज होने देते जी। नीचे का लाख आदमी नाराज हो जाए, नीचे सब दुश्मन हो जाओ, ये इसकी कृपा रहनी चाहिए। ठीक है जी। आज एक भजन सुन रहा था, आपको एक सुना देता हूँ, है ना जी। वो भजन इतना सुंदर था, कॉपीराइट आ जाएगा किसी का, तबला वो चिमटा दिखावांगे इसमें तुरंत मैं आ। दिखा नहीं रहा, सिर्फ सुन रहा हूँ। भजन सुनना भी गुनाह है। जैसे इसमें वीडियो में आएगा ना, म्यूजिक आएगा, तो वो कॉपीराइट आ जाता है। अब ये मेरा फ़ोन बज रहा है, ये कॉपीराइट हो गया। बजने का अलग चीज़ होगी। भाई भजन नहीं तो भजन भी लगे होते हैं उसमें। मुंह से बता दो, हम गाएंगे साथ में। अरे मेरे को गाना आता होता तो यहाँ लहसन बेचता तो मैं भजन गाता। जो देख उसमें ना लेना। बैकग्राउंड जो ऐसे आता है ना, ये यूट्यूब की गाइडलाइन है। यूट्यूब पे आप लोग देख लेना, एक बहुत मस्त भजन है। अरे गा के सुना दो, प्रभु मैं भी गा। किसके आप मेरे यार सुदामा रे, बड़े घने दिनों में आया, ऐसे कुछ लाइन है। मेरे यार सुदामा रे घने दिनों में आया, हरियाणा में गाया हुआ भजन है, हरियाणवी भाषा में। वाह जी। आ मेरे यार सुदामा रे भाई घने दिनों में आया, ऐसे आपको सुदामा जी के दर्शन करने अभी है। करने? अरे मैं तो सुबह 4 बजे से यही लाइन सुने जाता हूँ। अभी करो, 1 मिनट के लिए मैं कैमरा ऑफ कर रहा। मैं तो अपने नित्य दर्शन के लिए अपने पर्स में रखता हूँ श्री कृष्ण सुदामा जी, सुदामापुरी, पोरबंदर, सौराष्ट्र। पोरबंदर हम गांधी जी के नाम से जानते हैं, लेकिन ये लोगों को पता नहीं होगा कि ये सुदामा जी की नगरी है। सुदामा जी का जो नगरी थी वो पोरबंदर थी, जहाँ सुदामा जी रहा करते थे। और कर लिए ना दर्शन आपने? कृष्ण जी इनके पैर दबा रहे, इनको आसन पे बैठा रहे, और ये देख उधर रुक्मणी जी खड़ी हुई है। हाँ जी। और ये मैं इस मंदिर में गया था, इसमें एक और चीज़ है, वो 84 कोस का दिखाओ। हाँ 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 हाँ। दिखाओ। अरे इसको जूठे हाथ लग जाएंगे, गंदे हाथ लग दिखा जाएंगे। दो। बाकी तो ये यहीं पे रख के बोल रहे हो। अच्छा जी। चलो कोई नहीं। बाकी तो राणा जी माल आराम आराम से बेचते चले किसान, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है जी। आज लोगों को मेरी बकवास ज़्यादा सुनने को मिली, व्यापार की बातें कम मिली। मैं आज व्यापार की बात करने के मूड में भी नहीं था। मुझे नहीं पता आपने दिखाया कि ना दिखाया, मुझे लग रहा आपने प्ले बटन दबा रखा था जी यहाँ से। अच्छा। चलो जी, जिसने भी दर्शन कर लिए मैं तो अपनी तरफ से दर्शन लो जी, करवा रहा हूं। कृष्ण सुदामा जी के दर्शन कर लो जी आप। ये पोरबंदर सुदामा के, ये सुदामा सुदामापुरी, नगरी है। पोरबंदर, सौराष्ट्र के। पोरबंदर को हम तो अपने सुदामा नगरी पर्स कहते में हैं। रखते हैं जी इनको, बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया। छाती के लगा के जी वो। देखो जी, कहते हैं कृष्ण जी को पाना है तो पहले राधा नाम, और दूसरा नाम कृष्ण जी दूसरी जगह कहाँ मिलेंगे। किसी ने पूछा कृष्ण जी मिलते कहाँ हैं, लोगों ने बताया ब्रिजवासनों के यहाँ। कृष्ण जी कहाँ मिलेंगे? ब्रिजवासियों की गलियों में घूमते हुए मिलेंगे। और कौन मिलेगा उनके साथ? या अपना आनंद का समय कहाँ बिताते हैं, या अपना जो सुकून का समय है जहाँ कृष्ण जी को सुकून मिलता है, वो अपने दोस्तों के साथ बिताते हैं। उनके दोस्तों में कौन है? उनका सबसे परम मित्र सुदामा। कभी भी कृष्ण जी को ढूंढना हो, या तो बरसाने चले जाओ, या पोरबंदर सुदामा जी की नगरी चले जाओ,
कहीं ना कहीं गलियों में घूमते हुए मिल जाएंगे आपको। ठीक है जी। नसीब आपका होना चाहिए, हमारे तो अभी तक नसीब खुले नहीं, हो सकता है आपके खुल जाए। जाइए, ढूंढिए और मिलेंगे वहीं। चलिए, धन्यवाद राम बहुत बहुत। दोस्तों ये भाई साहब की दुकान का एड्रेस है जी, इनका ये मोबाइल नंबर है।